हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज आप देख रहे हो मैं बाहर चल रहा हूँ और यहाँ सड़कें भी आप देख रहे होगे पीछे पीछे पूरी खाली हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि आज संडे है और अभी बजा है सुबह का 8:30। तो अभी नवंबर का टाइम है। इस टाइम पे तो सर्दी है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है इधर, लेकिन पड़ने लग गई है। ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है। तो इस टाइम पे संडे को कोई भी निकलना प्रेफर नहीं करता, लेकिन मैं आ गया हूँ आज मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ के पार्क कैसे होते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ से पहले लोकेलिटी दिखाता हूँ कि किस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, और यहाँ बगल में ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है। तो पार्क में लेके चलता हूँ आपको। तो गाइज ऐसी कुछ लोकेलिटी है मेरी। अब यहाँ पे देखो, जैसे कोई सा भी घर ले लो, ऑलमोस्ट सेम स्टाइल के घर हैं। जैसे इसको ले लो, तो घर हैं जनरली ऐसे होते हैं 1 से 2 मंजिल के, सामने गार्डन होता है और गार्डन में ऐसे काफ़ी सारे पेड़ वगैरह, ग्रास वगैरह, ये कंपलसरी है यहाँ पे, ऐसा ऑप्शनल नहीं है। देखो आप किसी भी घर में देख लो, तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है। देखो इस तरह के ट्रक यहाँ पे बहुत चलते हैं। इनको, ये फोर्ड 150 है, लेकिन इस तरह के ट्रक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब देखो ये है मेरे जो पार्क है सबसे पास, उसका एंट्रेंस। तो इस तरह का एंट्रेंस है यहाँ पे। यहाँ पे नोटिस भी लगा हुआ है, नो ओवरनाइट शेल्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि इस पार्क में आप रात को सो रहे हो, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब देखो, तो मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो आपने शायद नहीं देखी होगी। सबसे पहले तो पार्क तो आपको दिख गया होगा कितना बड़ा है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। इधर ये आपको साइकिल दिख रही है और ये दिख रहा है, ये है BMX का स्टेडियम। BMX क्या होता है आपने सुना होगा, जो छोटी छोटी साइकिल होती है ना, बच्चों जैसी जो दिखने में होती हैं, लेकिन उन पर स्टंट करते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं BMX। तो यहाँ की गवर्नमेंट है, सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती है। तो अब इन्होंने सोचो BMX को जिनका शौक है उसके लिए प्रॉपर ये स्टेडियम बनाया हुआ है, और ये फ्री है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसा लगता है आने का। गवर्नमेंट यहाँ पे सोचो कितना करती है। तो ये फ्री स्टेडियम है, यहाँ पे जिनको BMX का शौक है वो देखो, एबरस्पोर्ट BMX। यहाँ पे ट्रैक के रूल वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। यहाँ देखो आप, यहाँ पे ट्रैक पे नंबर बने हुए हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से एक साथ 8 साइकिल्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो जैसे ही ये साइकिल यहाँ से देखो, ऐसा यहाँ जाएंगी, फिर सामने एक हिंड्रेंस है, ऐसा बहुत बड़ा बम्प है, उस पर एकदम उछाल के लोग 2 2 3 3 बार क्रॉस कर जाते हैं। फिर ऐसे ही बम बम बम, फिर सामने आप देख रहे हो ऐसा कर्व है कुछ, फिर घूम के फिर इधर आना पड़ता है, फिर इधर से ऐसे घूम के उधर जाना पड़ता है, ऐसे करके ये पूरा। और इस तरह के ही एक्चुअली वहाँ पे जहाँ पे भी इनके कंपटीशन होते हैं, इस तरह के ही कुछ होते हैं। तो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, सामने बैठने के लिए लोगों के लिए भी है, और अगर किसी को बहुत ऊपर से चढ़ाना है तो इस पे से भी शायद ऐसे करके जिनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, वो यहाँ से भी सीधा करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया BMX का। तो गाइज अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ BMX का कितना बड़ा ग्राउंड है और कितना ब्यूटीफुल एक स्टेडियम टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको मेरे सामने और ऐसे आसपास आपको दिख ही रहा है, ये पूरा चारों तरफ देख रहे हो, ये पूरा दूर दूर तक ग्राउंड है। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो देखो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लगी, देखो इतना बड़ा ग्राउंड है। मैं यहाँ पे 1 साल से ऑलमोस्ट रह रहा हूँ। तो 1 साल से मैं जिस भी दिन आ रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको 1% भी गंदगी नहीं मिलेगी, पूरा क्लीन मिलता है। इसकी घास कभी आपको बड़ी नहीं मिलेगी, टाइम टाइम पे ये पूरी घास, इतना बड़ा ग्राउंड है और सरकारी ग्राउंड है ना, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पड़ा है, पूरी घास ट्रिम होती है टाइम पे इसकी। लोग प्रॉपर नियम फॉलो करते हैं। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए अलग से 2-3, छोटे बच्चों के लिए अलग से 2-3 ग्राउंड बनाए हुए हैं। क्रिकेट का ग्राउंड है यहाँ पे, फुटबॉल का ग्राउंड है यहाँ पे, रेसिंग के ट्रैक हैं यहाँ पे। अगर कोई आप काम करके डायरेक्टली आ रहे हो तो कपड़े चेंज करने के लिए रेस्ट रूम बने हुए हैं, वॉशरूम्स बने हुए हैं, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो सोचो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कितना ध्यान देती है इन चीज़ों पे। एक ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखी है मुझे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखो सामने आपको दिख रहा है पेड़, फॉल का टाइम है, तो ये जो पत्ते हैं वो गिर के नीचे ऐसे चारों तरफ बिखर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं।
तो ये चीज़ है। तो यार यहाँ पे आज मुझे इस चीज़ को दिखाने का यही मतलब था कि देखो जनरली मैं इंडिया में ही पला बढ़ा हूँ, इंडिया में ही मैं मैक्सिमम अपने 27-28 साल हैं वो मैंने इंडिया में निकाले हैं। तो वहाँ पे यार कभी भी मुझे कोई भी ऐसा ग्राउंड या कोई भी ऐसी फैसिलिटी ऐसी स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली फ्री में कभी नहीं मिलती कि जहाँ पे जाके तुम लोग मतलब मोटिवेट हो सकें, है ना। वहाँ पे अगर हमको जॉगिंग करनी है, रेस करनी है, दौड़ना है, तो हमको नॉर्मल या तो सड़कों पे दौड़ना पड़ेगा या फिर कोई जंगल वगैरह आसपास हो, जो बड़े शहरों में तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो हम इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा ऐसा ही कोई ग्राउंड हो। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल लेवल की सारे इंतज़ाम इन्होंने किए होते हैं। और प्रोफेशनल लेवल के इंतज़ाम उनके लिए नहीं है जो कुछ पैसा पे कर रहे हैं या जो किसी क्लब की मेंबरशिप ले रखी है। ये सब फ्री के लिए हैं, ये सब टैक्स में इंक्लूडेड होता है, ये सब गवर्नमेंट मैनेज करती है। और अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में थोड़ा सा एक्सेल कर जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट में थोड़ा सा अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट आपको प्रॉपर सब्सिडी देती है, प्रॉपर स्पॉन्सर करती है कि आपको जो भी खेल अच्छा आता है, अगर आप उस खेल में थोड़ा अच्छा कर पा रहे हो, अगर तुम यहाँ कनाडा के लिए खेल सकते हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें प्रॉपर फंड करती है। बस आप में टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट बाकी सब चीज़ का ध्यान रखती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड्स हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ यहाँ की, है ना। देखो ये घास का मैदान, सामने इतना ब्यूटीफुल पेड़, और सामने आप देख रहे हो कितने सारे, आपको ऐसा लग रहा होगा प्रॉपर जिम में जितने सारे इक्विपमेंट होते हैं, या किसी आप मॉल में जाओगे वहाँ किड्स के जो प्लेइंग सेक्शन में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी ये राइड, इतने सारे ये खेलने के सारे क्या बोलेंगे इनको, मशीन्स, ये सब यहाँ पे फ्री में होती हैं बच्चों के लिए। देखो गोला सा दिख रहा है मोटा सा, जिसमें काले काले से आपको रस्सियाँ दिख रही हैं, उसमें बैठ के उसको घुमाते हैं, पूरा घूमता है। ये आपको जो इधर दिख रहे हैं काफ़ी सारे खंबे, इसमें ऐसा है कि यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा एक रस्सी सी है, उसके नीचे बैठने का स्टूल है, तो वहाँ पे बैठो और आप धक्का दोगे तो उसमें वहाँ से लेके इधर तक ऐसा स्विंग करता है, वो इस तरह का है। यहाँ पे पेरेंट्स के बैठने के लिए, या फिर आपको लाके यहाँ पे खाना वाना खाना है तो बैठने के लिए यहाँ पे टेबल चेयर भी बनाई हुई हैं। तो इतना बड़ा तो ये हो गया बच्चों के लिए। अभी आप इधर से मैं चारों तरफ दिखाता हूँ। सामने आपको दिख रहा है पहाड़, यहाँ से क्लियर नहीं दिखेंगे, मैं एक जगह से और दिखाऊंगा। बर्फ़ के पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर पॉसिबल है तो। हाँ, अब देखो आपको दिखा पहाड़, ये है, इनको बोलते हैं माउंट बेकर। तो ये माउंट बेकर है, ये यूएस और कनाडा दोनों में जाता है। तो ये पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ के उस तरफ समझ लो आप अमेरिका है, पहाड़ के इस तरफ कनाडा है। तो इतने पास हम बॉर्डर के रहते हैं। अब देखो मैंने जूम कर रखा है, वैसे ये पहाड़ देखो, यहाँ पे भी सनराइज़ अभी होने वाला है सुबह सुबह, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, है ना, सनराइज़ के टाइम पे। अब देखो ये मैंने जूम कर रखा है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, नेचुरल कर देता हूँ। देखो अभी आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअल इसकी लेंथ है वो कितनी है, एक्चुअल इसकी लंबाई है वो कितनी है। देखो एक तो सनराइज़ होने के टाइम पे चारों तरफ पहाड़ हैं, इतनी ब्यूटीफुल लेयर यहाँ पे बन रही है। तो ये मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा। देखो आपको भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होगा। तो ये दूर दूर तक आप देख रहे हो ना, ये पूरा खेलने का सेक्शन है और ये सारा पब्लिक है ना। इसमें इसका कुछ चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे आपको बीच बीच में गोल पोस्ट दिख रही हैं, देखो यहाँ पे गोल पोस्ट है, यहाँ पे गोल पोस्ट है, वहाँ पे गोल पोस्ट है। तो यहाँ पे फुटबॉल के भी कई सारे प्रैक्टिस करते हैं, और उधर की साइड आप देख रहे हो ना बीच में, यहाँ पे क्रिकेट का भी एक मैदान है जो यहाँ से इतनी दूर से नहीं दिख रहा होगा। अब आप इसके पीछे देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, तो पार्किंग्स दिख रही हैं आपको, कार खड़ी दिखे होंगे, पार्किंग दिख रही होंगी। तो इतनी लंबी पार्किंग है। तो ऐसा नहीं है आप आसपास रह रहे हो तो ही यहाँ पे आ सकते हो। अब यहाँ पे हर किसी के पास कार होती है। आप एबसफोर्ड में कहीं भी रह रहे हो, कार से आओ, यहाँ पे कार पार्क करो और चले जाओ, और घूमो मतलब यहाँ पे, और वापस कार में बैठो चले जाओ। ये दिख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा होगा आपको कि क्या कोई होटल है क्या, इतनी बड़ी है ना, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी होटल। ये यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं इतने ब्यूटीफुल। और यहाँ पे देखो गेट वेट दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ से शायद दिख भी रहा हो, ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल फीमेल किसके टॉयलेट्स हैं। तो ये टॉयलेट्स हैं, उधर की तरफ चेंजिंग रूम है। तो मतलब आपको यहाँ पे अगर ऐसा है कि आप ऑफिस से आ रहे हो, मान लो यार आपका घर बहुत दूर है, तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते पहले घर जाओ फिर कपड़े चेंज करो फिर दोबारा आओ।
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधे ऑफिस से आओ, कपड़े घर से ले आओ, पैक करके बैग में, यहाँ पे चेंज करो, दौड़ो, फिर वापस कार में बैठो और घर जाओ, है ना। इस तरह का रहता है। अब दौड़ने के लिए आप बोल रहे होंगे चलो यार ये तो बढ़िया है, ये ट्रैक भी बन रहा है, लोग यहाँ पे देखो अंकल वगैरह घूम भी रहे हैं। तो इस तरह का घूमने का, वैसे तो ये सड़क भी है चारों तरफ, इतनी बड़ी सड़क है, और इधर से मैं भी आ रहा था तो ये पूरी घूम के उधर जो BMX का है वहाँ से होके काफ़ी लंबी निकलती है, तो कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर की तो ये सड़क ही हो जाएगी घूमने को। लेकिन अगर किसी को प्रॉपर जॉगिंग करनी है, प्रॉपर दौड़ना है, प्रॉपर कंपटीशन का पार्ट होना है, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर रेसिंग के लिए, प्रॉपर दौड़ने के लिए, जॉगिंग के लिए प्रॉपर एक ट्रैक बनाए हुए हैं, वो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। तो गाइस इसको बोलते हैं लीगेसी स्पोर्ट्स सेंटर, और देखो यहाँ पे सारे साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, डॉग्स नॉट अलाउड इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी बेंच वगैरह हैं, पेड़ हैं, और जो मैं आपको दिखा रहा था ना रेस्ट रूम वगैरह, वो इधर हैं सारे, दिख रहा है ये चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, तो वो इधर हैं। अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे साइन बोर्ड लगाया हुआ है पंजाबी में पूरा, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर सामने आपको रेसिंग का दिख रहा है, वो तो है ही, ये देखो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, इंग्लिश प्लस पंजाबी। तो गाइस देखो इस तरह के होते हैं यहाँ पे जो भी रेसिंग ट्रैक्स हैं, आपको दिख रहे हैं। अभी मैं जॉग कर रहा हूँ, करते करते ऑलमोस्ट मैंने अपनी जॉग है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब मैंने सोचा आपको थोड़ा दिखाऊं। देखो यहाँ पे इस तरह के प्रोफेशनल ट्रैक होते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी सारी लेन बनी हुई हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल जो 100 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर की रेस होती हैं, उनमें इस तरह के ट्रैक होते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के लिए बना हुआ है, 100 मीटर रेस के लिए भी है, 200 के लिए भी है, और टोटल ये पूरा जो पार्क है ना, अगर आप देखोगे ये पूरा जो राउंड सर्कल है, ये पूरा आपका 400 मीटर का है। तो देखो अगर कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो बगल वाली लेन वाला यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसकी लेन वाला यहाँ से करेगा, आगे वाला वहाँ से करेगा, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है ना। सर्कल है तो ऑब्वियसली कोई यहाँ से दौड़ेगा, वो उसको कम टाइम लगेगा पहुँचने पे, इधर से दौड़ेगा मतलब टाइम बराबर लगना, मतलब डिस्टेंस बराबर है, टाइम उसके ऊपर है वो कैसे दौड़ रहा है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट रहता है। अभी देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फ्लड लाइट लगी हैं, ये फ्लड लाइट है, इधर भी फ्लड लाइट है, उधर भी है, तो ये चारों फ्लड लाइट लगी हुई हैं, वो लगी हुई हैं इसके लिए। यहाँ बीच में इतना बड़ा ऑलमोस्ट सर्कुलर सा गार्डन है, जिसको क्रिकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिकेट ग्राउंड की तरह भी यूज़ वो किया जा सकता है। इधर अगेन वही जो रेस्ट रूम मैंने बताए थे, देखो एक चिड़िया भी बैठी हुई है यहाँ पे पार्क में। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा आगे मैं ले चलता हूँ, आपको ये गार्डन है ये थोड़ा ऊपर से दिखाऊंगा मैं, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। वो सामने देखो एक काइंड ऑफ कैंटीन सी बनी हुई है, यहाँ पे एक अंदर काफ़ी सारी कुर्सी लगी हुई हैं, तो किसी को आके यहाँ पे पिकनिक विकनिक करना हो तो उसके लिए भी अच्छा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो अगर जो 1 पे जो चालू करेगा ना, वो करेगा यहाँ से चालू, 2 पे करेगा वो यहाँ से, 3 पे यहाँ से, 4 पे वहाँ से। तो इस तरह से वहाँ पे बनाया हुआ है कि क्योंकि ये सर्कुलर है तो डिस्टेंस भी वो चेंज होती जाती है। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है। गाइस अभी मैंने आपको रेसिंग ट्रैक दिखाया, अब मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ के आ गया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा उसके लिए भी अच्छा होता है। देखो इतनी ऐसी चढ़ाई टाइप की होती है यहाँ पे, इधर भी है उधर भी है, तो ये भी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ, इससे थोड़ा स्टेमिना बिल्ड होता है। तो यहाँ से, और एक दूसरा रीज़न ये भी था कि यहाँ से अगर मैं दिखाऊंगा ना, पूरा पार्क आपको अच्छे से दिखेगा। देखो कितना ब्यूटीफुल पार्क है। मैं एक बार पहले चारों तरफ घुमा देता हूँ, फिर आपको मज़ा आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज़ की। देखो सामने दिख रहा है ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिख रहा है यहाँ से, इसीलिए मैं यहाँ पे चढ़ के आया हूँ कि देखो चारों तरफ ब्यूटीफुल माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे से वॉशरूम है, ये है हमारा पूरा रेसिंग ट्रैक।
देखो कितना ब्यूटीफुल है, मैं जितनी तारीफ इसकी करूं उतनी कम है। बीच का जो ग्रीन ग्राउंड है उसको क्रिकेट के प्रोफेशनल मैच की तरह काम लेते हैं। चारों तरफ फ्लड लाइट्स, इधर की तरफ जो आपको दिख रहा है स्टैंड, यहाँ पे कितने लोग, मतलब स्टेडियम में अगर बैठना भी है तो हज़ारों लोग आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कनाडा का झंडा लहरा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे ग्राउंड है, इस तरह का पूरा अरेंजमेंट है। देखो आप एक बार फिर से देख लो, यहाँ मैं और जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये रेस ट्रैक्स हैं प्रॉपरली, ये बीच वाला ग्राउंड है, इधर पूरा स्टेडियम है, ठीक है। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। और सामने माउंटेन्स भी आप देखो कितने ब्यूटीफुल हैं, सब पे बर्फ़ जमी, माउंटेन्स पे भी अभी बर्फ़ जमी हुई है। नवंबर का महीना है, ठंड पड़ रही है, अभी भी यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। पर मैं यहाँ पे सुबह आज आने का, घूमने का मेरा नहीं था, क्योंकि मैं जनरली जिम जाता हूँ तो घूमने का इतना मुझे नहीं रहता है। लेकिन मेरा पर्पज़ वो था, देखो यहाँ पे कनाडा का झंडा लहरा है। मेन पर्पज़ था कि आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। चलिए फिर मैं अभी आपसे बात करता हूँ, कैमरा ही फ्रंट कर लेता हूँ। हाँ गाइस, तो मैंने अभी आपको पूरा टूर करवा दिया है, पूरे ग्राउंड का, पूरे इसका, यहाँ पे रेसिंग ट्रैक कैसा है, क्या क्या क्रिकेट ग्राउंड कैसा है, यहाँ का BMX कैसा है, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो मेरा इसको दिखाने का जो मेन जो पर्पज़ था यहाँ आने का, सुबह जनरली मैं आता नहीं हूँ जॉगिंग के लिए, मैं अभी जिम में जाता हूँ कि कोरोना का भी टाइम है और यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ रही है। अभी भी आप देखोगे तो 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको मैं दिखा सकूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसके लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इसको, क्योंकि देखो आपके लिए मैं कितनी सारी मेहनत एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, है ना। केवल यही पर्पज़ था आज यहाँ पे आने का। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं गर्मियों में तो मैं फुल टाइम आता था यहाँ पे, 1-1.5 घंटा कंपलसरी था मेरा, आता ही था मैं। लेकिन आज आने का यही मकसद था सर्दी में कि मैं आपको दिखा पाऊँ। और आप अगर यहाँ पे आओ तो आपको पता चले कि आपको यहाँ पे मैं आया था कनाडा, मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ के बारे में, और मुझे लगता भी नहीं था, मैं ट्रैवलर था, मैं घूमता था, लेकिन कनाडा मेरे दिमाग में घूमने के हिसाब से कभी आया ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं था इतना ब्यूटीफुल होगा। लेकिन परमानेंट शिफ्ट होना था यहाँ पे, पैसे अच्छे थे, बस ये सोच के मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ यहाँ की, तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। तो इस चैनल का, अब देखो मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि इस पर मैं ऐसी डिटेलिंग देता हूँ कनाडा के बारे में जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप बताओ कौन सा वीडियो है इंटरनेट पे इंडियन जो आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है इतना डिटेल में, कि सुबह सुबह जॉग करने भी जाते हैं, पार्क्स यहाँ के कैसे हैं, है ना, कोई भी नहीं दिखाता। मैंने आपको माउंट बेकर भी दिखाया, देखो पीछे सनराइज़ होने वाला कितना ब्यूटीफुल। माउंट बेकर भी दिखाया, जो US कनाडा बॉर्डर है बिल्कुल यहीं पे ही है, तो वो बॉर्डर भी मैंने आपको दिखाई है। इनफैक्ट अभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं US कनाडा बॉर्डर है, उस पर मैं ड्राइव करता ले जाऊँगा, है ना, वो ज़ीरो एवेन्यू बोलते हैं उसको, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो इतनी डिटेल में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो मेरा पर्पज़ यही है, एक तो आपको पता चल सके कि डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है, लोग क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब सोचो किसी को एथलीट बनना है, किसी को दौड़ना है, किसी को फैसिलिटी चाहिए, तो उसको पैसे नहीं है उसके पास क्लब की मेंबरशिप लेने के, तो वो कहाँ पे ऐसे ग्राउंड्स अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सारे ग्राउंड पब्लिक के लिए खुले हुए हैं, ये फ्री में एक्सेस है इन सब चीज़ों का। तो अगर किसी को एक्चुअल में कुछ करना है और उसको इतनी सारी फैसिलिटी ऑलरेडी मिल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई रोक सकता है। तो ये सारे रीज़न थे। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अगेन इसको लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको ये कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप, मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता रहता है ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी लगता है कि सुबह देखो आज मैं 8 बजे उठ के यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाने आ गया। अदरवाइज़ मैं सोता रहता घर पे, संडे का टाइम है ना, कुछ करने को था नहीं, आराम से मैं सो के उठता, सर्दी और पड़ रही है। लेकिन मैं बस इसी वजह से आया क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आता है। अगर वहीं मुझे लगेगा कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं वीडियो बनाना, मुझे मोटिवेशन नहीं है ना, फिर मैं वीडियो बनाना ही कम कर दूँगा, बंद कर दूँगा। क्योंकि देखो मैं पैसे वैसे के लिए तो अभी कुछ कर नहीं रहा, है ना तो यूट्यूब से मुझे कुछ पैसा आता है ना कुछ। ऑलरेडी मैं जो काम कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे और काम कर रहा हूँ, तो उनसे मुझे अच्छा खासा पैसा आ रहा है। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम दूंगा। मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, ये सब इसलिए देता हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प हो पाए, आप जान पाएँ कनाडा को और अच्छे से, है ना। तो और यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, इंडिया में कुछ भी पागल बनाते हैं पॉलिसीज़ के नाम पे, उनको पता कुछ होता नहीं है।
2-2, 3-3 साल पुरानी जो पॉलिसी होके बंद हो चुकी है उनके नाम पे पूरा पैसा ले लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसा होता है। तो मैं यहाँ की जो लेटेस्ट पॉलिसी है, लेटेस्ट सब कुछ है, वो आपके लिए अपडेट देता रहूँगा। तो ये मेरा मेन पर्पज़ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।